नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2025-26 के लिए शेड्यूल, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से हमारा जो नोटिफिकेशन आया था 2025 के लिए, ये हमारा क्या आया था सर? शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का अर्थ है बीएससी नर्सिंग के लिए, साथ ही साथ एमएससी नर्सिंग के लिए, और जो भी हमारा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है उसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2025-26 के सेशन के लिए एक शेड्यूल जो है वो जारी किया था। हमारा कब जारी किया था सर? 13 जनवरी 2025 को। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि 13 जनवरी 2025 को जारी हुआ है, ये तो शेड्यूल जो है वो बहुत पुराना है, आप हमें क्यों दिखा रहे हो? तो ठीक है, क्या है, हमारा एकेडमिक ईयर जब बनता है, ठीक है, एकेडमिक ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है तो आईएनसी जो है वो जनवरी में एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि सर सभी स्टेट के लिए, ठीक है, हमारे एक स्टेट के लिए मैं नहीं बता रहा, सभी स्टेट के लिए जारी करता है कुछ डेट एंड रेगुलेशंस जो है वो जारी करता है कि आपको इस डेट से इस डेट तक इस चीजों को क्या है कंप्लीट करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन में हमारा क्या कुछ बताया गया है, काउंसलिंग रिलेटेड हमारा क्या होने वाला है, और 30 सितंबर जो हमारी जो है एडमिशन लेने की लास्ट डेट है उसके बारे में आईएनसी जो है वो क्या कहता है, इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि यदि 30 सितंबर तक आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता, या 30 सितंबर के बाद आपका एडमिशन होता है, तो आपकी डिग्री जो है वो आईएनसी वैलिड मानेगा या नहीं मानेगा, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो वैलिड करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। और हमारे स्टूडेंट जो है सर वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ज्यादा स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए इस सभी चीजों को हम हिंदी में आपके लिए क्या है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में बताने वाले हैं। इसलिए हम सीधे चलते हैं अपने ब्लॉग पर, जहां हम इसमें दी गई सारी जानकारी जो है वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या है सर, बीएससी नर्सिंग 2025-26 का एडमिशन शेड्यूल जो है वो आपका शेड्यूल कर दिया गया है, और 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट आपकी बताई गई है जहां आपको क्या है सर एडमिशन लेना होगा। मान लीजिए अगर 30 सितंबर तक आपका एडमिशन नहीं होता है, तब क्या होगा, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद, ठीक है, जहां हमारा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने क्या है वर्ष 2025-26 के लिए बीएससी नर्सिंग एडमिशन का आधिकारिक शेड्यूल जो है वो जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2025 को जारी हुआ। मैंने आपको डेट पहले भी दिखाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हर साल की तरह इस बार भी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो समय से पूरी करनी होगी। मुख्य तिथि हमारी वहां बताई गई है, एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होना था हमारा, ठीक है, वो 15 जून 2025 तक सभी स्टेट में क्या है, इंडिया के सभी स्टेट में कंप्लीट कराना था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। एकेडमिक सेशन हमारा कब से शुरुआत होता है सर? 1 अगस्त से शुरुआत होता है। ठीक है, 1 अगस्त से हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो शुरुआत हो गया है। अब एडमिशन की अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर हमारी बताई गई है आईएनसी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आईएनसी ने क्या कहा है सर कि अंतिम तिथि में कोई भी बढ़ोतरी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आईएनसी ने क्या किया है सर, साफ किया है, और आईएनसी ने साफ किया है कि यह सभी राज्यों के और यूनिवर्सिटी के कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से एडमिशन कराने होंगे, साथ ही निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। अब बात करते हैं क्यों अहम है ये शेड्यूल।
ठीक है। अहम क्यों है ये शेड्यूल? तो नर्सिंग शिक्षा को बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने के लिए समयबद्ध एडमिशन और कोर्स की शुरुआत बेहद जरूरी है। ठीक है, ये आप सभी लोग समझते हो। अगर आपने कोर्स कर भी लिया, उसकी कोई मान्यता नहीं रही, तो ये आपके लिए यही नुकसानदायक होगा और किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सेशन समय से स्टार्ट होगा तो छात्र छात्राओं को क्या सर समय पर परीक्षा, इंटर्नशिप और आगे करियर में क्या है देरी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है सेशन आपका जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो आपको सभी चीजें करने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिल जाता है, नहीं तो सब हड़बड़ी में आपका होता है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एंगल की। नर्सिंग में निवेश क्यों है फायदेमंद? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी अस्पताल, हर जगह नर्सिंग प्रोफेशन की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इन फ्यूचर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बीएससी डिग्री वालों को क्या लाखों रुपए का पैकेज मिलता है जब वो जॉब करते हैं। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई जो है एक लंबी अवधि का वृत्ति सुरक्षा निवेश मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वेस्ट मानकर नर्सिंग में पैसा लगाते हैं। साथ ही अगर समय पर एडमिशन नहीं हुआ तो छात्रों का साल बर्बाद होने के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस पर भी बहुत असर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सर, अंतिम में हमारा यही सवाल बच जाता है कि अगर 30 सितंबर तक एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर कोई कॉलेज, ठीक है, यदि कोई पर्टिकुलर कॉलेज या छात्र 30 सितंबर 2025 तक एडमिशन नहीं करा पाता किसी भी कारण से, क्या उस डिग्री को मान्यता मिलेगी? ये सवाल सबके मन में बैठा हुआ है आईएनसी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, आईएनसी ने जो क्या है सर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है उसके हिसाब से 30 सितंबर 2025 के बाद किसी भी हाल में, ठीक है, कोई भी कंडीशन में एडमिशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, 30 सितंबर डेट के बाद हुई कोई भी एडमिशन मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसका डिग्री जो है वो मान्य होगा। छात्र का एक साल जो है वो पूरा बर्बाद होगा। ठीक है, छात्र का एक साल जो है वो पूरा बर्बाद होगा क्योंकि आपने कोई और कोर्स में बिल्कुल भी एनरोल नहीं करा है क्योंकि आपको नर्सिंग करना है। कॉलेज को क्या है सर एडमिशन प्रक्रिया जो है वो रोकनी होगी। आगे जाकर ना तो रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही डिग्री को मान्यता बिल्कुल भी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात सर एकदम क्लियर है आईएनसी के अकॉर्डिंग। 30 तारीख के बाद, ठीक है, 30 सितंबर के बाद हुई कोई भी एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी मान्यता उसकी डिग्री को मान्य या उसकी एडमिशन को मान्य नहीं करा जाएगा। 30 सितंबर से पहले ही एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त करनी होगी। ये हमारा क्या है सर नोटिफिकेशन कहता है। हो सकता है कि सर इन फ्यूचर कोई और नोटिफिकेशन आए और हो सकता है कि संभावना है जो वो थोड़ी बहुत वो अंतिम तिथि में बढ़ जाए। लेकिन अभी सीजीडीएमई के साइट पर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का काउंसलर है उसके साइट में आपके बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग के लिए कोई भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ है। आज 14 सितंबर हो गया है, केवल 16 दिन ही बचे हैं आपकी एडमिशन प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए और पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ऐसे में हमें देखना ये होगा कि सर क्या होता है। आपको अपनी तरफ से लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह से तैयार रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो आप तक जरूर हम शेयर करेंगे। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूर नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे।